हेलो दोस्तों, एजुकेशन टैबलेट के में आपका स्वागत है। आप सभी को नौ मंगल समय की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के साथ मैं के चंचल अलंकार की परिभाषा और प्रकार एक ट्रिक में बताऊंगा जो कि सी टेट, यूपी टेट, रीट और अदर एग्जामों में पूछा जा रहा है। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं समझ लेते हैं। किसी काव्य खंड में जिन शैलियों या उपकरणों से उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार से बना है जिसका अर्थ है आभूषण यानी गहना या विभूषित करने वाला या काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व ही अलंकार कहलाता है। अलंकार के प्रकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। हाँ दोस्तों, शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार होता है या उपस्थिति हो जाती है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी उदाहरण में कोई समानार्थी, जैसे राजा है, राजा के भूप लिखा गया है तो भूप अगर उसका काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, अगर उसी स्थान पे राजा रख दिया जाएगा तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। आइए आगे उदाहरण के में बताते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं। इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। हाँ, यदि भूमि की बजाय उसका पर्यायवाची पृथ्वी और भूप के बजाय उसका पर्यायवाची राजा रख दे तो काव्य का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो उदाहरण है उसमें भूमि की जगह पृथ्वी और भूप की जगह राजा रख देंगे तो उसका सारा अलंकार बेकार हो जाएगा। शब्दालंकार के प्रकार जो कि एक ट्रिक में है। अनु यह पुराना सो है। अनु का मतलब अनुप्रास, यह का मतलब यमक, पुराना का मतलब पुनरुक्ति और सो का मतलब श्लेष है। अनुप्रास अलंकार जान लेते हैं क्या होता है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। खेल रही थी जल थल में, तरनी तनुजा तटतमार तरवर बहु छाए। कहने का मतलब खेल रही थी जल थल में। ठीक है, यहाँ जल थल जो है उसमें दो बार ल की आवृत्ति हुई, जबकि तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरु में त। कहने का मतलब त की कई बार आवृत्ति होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जान लेते हैं। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा हर बार उस शब्द के अर्थ में अंतर हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनक ते सौगनी, माँ लगता अधिकार, या खाए बौराय नर, या पाए बौराय। कहने का मतलब यहाँ एक कनक की का अर्थ है धतूरा और एक अनक का अर्थ है सोना। कहने का मतलब धतूरा के बीज खा लेने से इंसान जिस प्रकार पागल हो जाता है उसी प्रकार सोना अधिक पा जाने से इंसान भी पागल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इस उदाहरण में कि कनक कनक एक ही जैसे शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसमें यमक अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा। पुनरुक्ति दो शब्द के योग से बना है। पुनर्धन उक्ति, अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो। जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती वहाँ पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। ध्यान दें, यमक अलंकार में शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं जबकि इस अलंकार के अंतर्गत अर्थ एक समान रहता है, केवल शब्दों की वृद्धि होती है। जैसे मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी। उपयुक्त पंक्ति में कहीं शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है
इसके कारण काव्य में सुंदरी की वृद्धि हुई है। अतः यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा, जबकि कहीं कहीं का अर्थ में कोई अंतर न होकर के इसकी सिर्फ सुंदरता बढ़ाई गई है। श्लेष अलंकार की परिभाषा: जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जी हाँ, इसमें जो पानी की का अर्थ है इसका अलग अलग व्याख्या किया गया है। रहीमन पानी राखिए कहने का मतलब है, रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता का रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अगर हम किसी के साथ विनम्रता नहीं करते तो वह हमेशा कहता है कि यह व्यक्ति घमंडी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार के प्रकार को हमने समझ पाया है। इसका अर्थालंकार की परिभाषा और उसके प्रकार को हम बाद में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।